अमेरिका अब ईरान पर बम से हमला नहीं करेगा बल्कि रेस्ट्रिक्शन से लड़ेगा। अमेरिका ने ईरान पर और उसकी मदद करने वालों पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इसका असर भारत पर भी होने वाला है। क्या है मामला, समझेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार से कथित तौर पर जुड़ी भारत की 4 कंपनियों और 3 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई अमेरिका के नए ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत की गई है। वॉशिंगटन का कहना है कि इस कैंपेन का उद्देश्य ईरान तक पहुंचने वाले आर्थिक संसाधनों और उसकी तेल से होने वाली कमाई पर रोक लगाना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिबंधों की सूची में भारत की पोर्टिस पार्टनर्स LLP सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड, PP सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, प्रकृतिज इंफ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इनके साथ 3 भारतीय नागरिकों पर भी कार्रवाई की गई है। इनमें पोर्टिस पार्टनर्स के पार्टनर हरीश रामचंद्र रंगी और इंद्रसिंह मियां अशरफ मियां शेख, जबकि PP सॉफ्टेक से जुड़े प्रशांत गर्ग का नाम शामिल है। अमेरिका का आरोप है कि इन कंपनियों ने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के कारोबार में जरूरी रोल प्ले किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पोर्टिस पार्टनर्स एक कस्टम्स ब्रोकर कंपनी है और उसने ईरान से भारत आने वाली पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेपों को आयात कराने में कथित तौर पर मदद की। यानी कंपनी पर सीधे तेल बेचने के बजाय उसकी सप्लाई और कस्टम्स प्रक्रिया को आसान बनाने का आरोप लगाया गया है। वहीं सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड पर अमेरिका ने करीब $6.9 करोड़ का ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा PP सॉफ्टेक और प्रकृतिज इंफ्रा इम्पेक्स पर करीब $2.5 करोड़ के ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंपोर्ट का आरोप लगा है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिकी कार्रवाई में कंपनियों के ईरान से जुड़े व्यापारिक लेन देन को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। अमेरिका का दावा है कि इस तरह के कारोबार से ईरान की सरकार को आर्थिक फायदा पहुंचता है और उसकी आय के स्रोत मजबूत होते हैं। इसलिए वॉशिंगटन अब केवल ईरान में मौजूद संस्थाओं पर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में मौजूद उन कारोबारियों और कंपनियों पर भी कार्रवाई कर रहा है जो उसके मुताबिक ईरान की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं। ये कार्रवाई अकेले भारत की 4 कंपनियों तक सीमित नहीं है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इसी कैंपेन के तहत करीब 60 लोगों, कंपनियों और जहाजों को भी रेस्ट्रिक्शंस लिस्ट में शामिल किया है। यानी अमेरिका की रणनीति व्यापक है और इसका लक्ष्य ईरान के तेल कारोबार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को कमजोर करना है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की शुरुआत करते हुए साफ संकेत दिया कि वॉशिंगटन ईरान के लिए आर्थिक रास्ते बंद करने की कोशिश करेगा। अमेरिका का उद्देश्य ईरान की तेल आय, शिपिंग, वित्तीय नेटवर्क और दूसरे कारोबारों पर दबाव बढ़ाना है। इस अभियान के तहत ईरान से आर्थिक संबंध रखने वाली विदेशी कंपनियों के लिए भी प्रतिबंधों का खतरा बढ़ सकता है। इस पूरी कार्रवाई का असर भारत के लिए भी जरूरी है क्योंकि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से व्यापारिक संबंध रहे हैं। हालांकि मौजूदा मामले में अमेरिका ने जिन कंपनियों पर कार्रवाई की है उनके खिलाफ आरोप खास तौर पर ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों से जुड़े लेन देन को लेकर है। इसलिए इस कदम को भारत के पूरे ईरान व्यापार पर प्रतिबंध के तौर पर देखना सही नहीं होगा, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े जोखिम जरूर बढ़ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के साथ साथ अमेरिका मध्य पूर्व में अपने राजनयिक मिशनों में कर्मचारियों की वापसी भी शुरू कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तनाव के दौरान जिन कुछ मिशनों से कर्मचारियों को हटाया गया था या उनकी संख्या कम की गई थी, वहां धीरे धीरे कर्मियों को वापस भेजा जा रहा है। इससे पता चलता है कि वॉशिंगटन भविष्य में संघर्ष बढ़ने के जोखिम को पहले की तुलना में कुछ कम मान रहा है, लेकिन कुछ दूतावास फिलहाल पूरी क्षमता से काम नहीं करेंगे। अमेरिका की नई रणनीति ईरान के खिलाफ सैन्य दबाव के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी कार्रवाई तेज करने की है। भारत की 4 कंपनियों और 3 नागरिकों पर लगाया गया ये प्रतिबंध दिखाता है कि वॉशिंगटन अब ईरान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क की बारीकी से निगरानी कर रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि अमेरिका की ये नीति ईरान की अर्थव्यवस्था पर कितना असर डालती है और भारत जैसे देशों के साथ उसके कारोबारी संबंधों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। आगे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।